कैसे आप लोग? लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने बेसिक टर्म्स पढ़े थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने गोइंग कंसर्न एंड कंसिस्टेंसी समझा था। आई होप सो कि आप लोगों को वो दोनों चीजें अच्छे से समझ में आया हो। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है एक्रूअल कंसेप्ट। और एक्रूअल कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से आता है अकाउंटिंग के। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आने वाले टाइम पे आपको समझ में आएगा। तो आप क्या करना, सबसे पहले एक्रूअल कंसेप्ट को आप स्टार करके रख दो। ठीक है, एक्रूअल कंसेप्ट को आप स्टार करके रख दो, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये कई बार पेपर में पूछने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट को आप स्टार करके रख दो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब देखिए ये कंसेप्ट में बोला क्या है। देखिए अगर डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं तो देखिए क्या लिखा है, एज पर दिस कंसेप्ट एक्सपेंस इंकर्ड। अब इंकर्ड का मतलब है पेड, ये ध्यान में रखना, वर्ड को समझो। इंकर्ड का मतलब है पेड फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड शुड बी रिकॉर्डेड इन अ सेम अकाउंटिंग पीरियड इररिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट ऑफ कैश। तो सर कुछ भी नहीं समझ में आया, कैसे समझ में आएगा? टेक्निकल लैंग्वेज है, चलो आसान शब्दों में समझते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है कि अगर कोई साल, अगर आप लोगों ने कोई एक्सपेंस पेड किया है, पेड, और कुछ खर्चा पे करना बाकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेएबल। पेड और पेएबल में आपको फर्क समझाओ। पेड और पेएबल, इन दोनों को आप उस साल का खर्चा बताओ। क्या बोला मैंने? पेड एंड पेएबल, इन दोनों को आप उस साल का खर्चा बताओ। तो बोले सर ये कौन सी बड़ी बात है। देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आप यहाँ पे लिखा है सैलरी ऑफ राज 10,000 पर मंथ। ठीक है, पे हिम 11 मंथ सैलरी एंड 1 मंथ सैलरी यहां पे करना बाकी है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम लोग राज की सैलरी का कंसिडर करें, देखिए सैलरी राज का, ठीक है, पेड, पेड और दूसरा है पेएबल। ठीक है, सैलरी कितनी है? 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ की उसको सैलरी है। ठीक है, पेड कितना किया यहां पे देखोगे 11 मंथ का सैलरी पे कर दिया। तो हम लोग सिंपल करेंगे 11 मंथ इंटू 10,000। ठीक है, तो मतलब टोटल सैलरी कितना पे किया? 1,10,000। और एक महीने का सैलरी मतलब मार्च महीने का सैलरी पे करना बाकी है, तो 1 इंटू 10,000, मतलब यहां पे 10,000 जो सैलरी है वो पे करना बाकी है। ठीक है, तो अब एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर उस साल खर्चा आपने पे किया है और अगर पे करना बाकी है, बट अगर उस साल का खर्चा है तो आपको उसी साल रिकॉर्ड करना है, अगले साल नहीं। क्या बोला मैंने? उस साल का खर्चा उसी साल रिकॉर्ड करो, भले ही वो आपने पे किया हो या पे करना बाकी हो। इसका मतलब कि भैया कंपनी जो टोटल सैलरी एक्सपेंस दिखाएंगी ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो दिखाएंगे कि हमारा जो सैलरी एक्सपेंस जो है पूरे साल का वो 1,10,000 नहीं, वो बताएंगे पूरा का पूरा 1,20,000 रुपए। ये चीज समझ में आ रहा? 1,20,000 मतलब खर्चा ज्यादा बताएंगे। अब खर्चा ज्यादा बताने से फायदा होगा कि नुकसान? आप बोलोगे नुकसान, नुकसान नहीं, यहां पे होगा फायदा। कैसे फायदा? एक एग्जांपल के तौर पे समझाता। ठीक है, देखिए मान लो कि कंपनी ने कंपनी का, ठीक है, एग्जांपल लेके चलते कि इनकम जो है इस साल का, कंपनी ने इस साल पैसा कमाया है सेल करके। कंपनी ने सेल किया मान लो 11 लाख रुपीस का। ठीक है, दूसरी चीज, अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है। सेल, आपको पता है कि सेल के ऊपर पे करना पड़ता है टैक्स। ठीक है, जो भी सेल मतलब क्या, कंपनी का इनकम। अब कंपनी के पास दो चीज है, एक कि कंपनी अपना खर्चा 1,20,000 बताए, ठीक है, और दूसरा है कि अपना खर्चा 1,10,000 बताए। ठीक है, अब अगर मान के चलते कि कंपनी ने अपना खर्चा 1,20,000 बताया एज पर एक्रूअल कंसेप्ट, तो कंपनी के पास पैसा कितना बच रहा है? 9,80,000। कितना? 9,80,000। ठीक है, अगर कंपनी ने अपना खर्चा, ठीक है, सेल में से माइनस किया, 1,10,000 बताया, तो कंपनी के पास पैसा कितना बच रहा है? 9,90,000। तो सर आप बोलोगे कि सर ये तो फायदे वाली चीज है, इनकम ज्यादा बताया। तो बच्चों इनकम अगर हम लोग जितना ज्यादा शो करेंगे उतना ज्यादा हम लोगों को पे करना पड़ेगा टैक्स। अब सिंपल सी बात है, ये जो राज को जो सैलरी देना था ये उस साल का खर्चा कि अगले साल का? उस साल का। तो हम लोगों ने 11 महीने का सैलरी पे कर दिया तो उसको खर्चा बताओ, पर एक महीने का सैलरी जो पे करना
बाकी है, भले ही हम लोग अगले साल पे करेंगे, पर वो खर्चा कौन से साल का है? इस साल का। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? उस साल का खर्चा आप उसी साल बताओ, भले ही वो आपने पे किया हो या पे करना बाकी हो। ठीक है, तो एक्रूअल कंसेप्ट एकदम आसान है और इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए साथ में कंपेयर करते एक और कंसेप्ट जिसका नाम है कैश कंसेप्ट। ठीक है, दोनों सिमिलर है थोड़े से। देखिए ये कंसेप्ट क्या बोलता है? एज पर दिस कंसेप्ट, ठीक है, ओनली कैश एक्सपेंस, इसमें ध्यान में रखना कि जितना खर्चा पे किया है उतना बताओ। करेक्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता? पेड और पेबल दोनों को खर्चा बताओ। कैश कंसेप्ट बोलता ओनली पेड एक्सपेंस को आप खर्चा बताओ। ठीक है, फायदा किसमें? अगर पेड और पेबल अगर आप लोग बताते हो तो आपका इनकम शो होगा कम, टैक्स देना पड़ेगा कम। अगर आप सिर्फ पेड वाला खर्चा बताते हो तो आपका इनकम होगा ज्यादा, ठीक है, और आपको टैक्स भी देना पड़ेगा ज्यादा। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए मान के चलते ये जो है पेड और पेबल, यहां पे हम लोगों ने कौन सा कंसेप्ट यूज किया? एक्रूअल। यहां पे हम लोगों ने एक्रूअल कंसेप्ट यूज किया। और ये जो है पेड अमाउंट, यहां पे हम लोगों ने कौन सा कंसेप्ट यूज किया है? कैश। अब देखिए एक्रूअल के हिसाब से जो इनकम है वो है 9,80,000। अपन टैक्स परसेंटेज पकड़े, टैक्स का टैक्स मान लो कि इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना है 10%, तो यहां पे टैक्स का अमाउंट कितना आएगा? 98,000। और अगर कैश कंसेप्ट के हिसाब से अगर टैक्स निकाले 10% के हिसाब से, सिंपल, तो यहां पे आपका टैक्स कितना पे करेंगे? आपको 99,000। फर्क देखो कितने का फर्क है? 1,000 रुपए का। ठीक है, ये तो अगर आप लोगों को लग रहा छोटा अमाउंट है, ये एक छोटा सा एग्जांपल था। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है? एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है पेड और पेबल दोनों को खर्चा बताओ, और कैश बोलता है सिर्फ पेड जो अमाउंट है उसको खर्चा बताओ। अगर एक्रूअल कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं तो हमारा टैक्स होगा कम, देना पड़ेगा, और कैश कंसेप्ट यूज करते हैं तो कैश देना पड़ेगा ज्यादा। आई होप सो कि आप लोगों को समझाओ, आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। यहां पे बाइफर्केशन है, डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल एंड कैश। देखिए क्या लिखा है एक्रूअल में? कैश एंड क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करो, और इसमें बोला सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करेक्टली। अगर आप एक्रूअल कंसेप्ट यूज करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस करेक्टली फाइंड आउट होगा, और अगर आप कैश कंसेप्ट यूज करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस करेक्टली फाइंड आउट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड इसमें लिखा है, ठीक है, कि दिस मेथड मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। ठीक है, और इसमें बोला है डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन, मतलब कि भैया दोनों में फर्क नहीं दिख रहा है, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि एक्रूअल कंसेप्ट रिकॉग्नाइज अंडर कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट जो है वो एक्रूअल कंसेप्ट को ही रिकॉग्नाइज करता है, कैश कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक समझाओ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्रूअल एंड कैश। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जा रहा है पढ़ने में तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।